नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर दोस्तों अब देखिए, हम देख रहे हैं आज का सब्जेक्ट। हो सकता है आप लोग को थोड़ी नॉइज आ रही हो क्योंकि फैन जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद से देखिए हम देखिए कक्षा 12 कृषि में पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस उसका लेक्चर नंबर 11 लाए हैं। और आज के लेक्चर में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज बात करेंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं एग्जाम में और पूछ लिए जाते हैं वाइवा में भी, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं आप लोगों से यहाँ पर पशु की आयु ज्ञात करने की विधियां जो है, ठीक है। मेथड्स ऑफ एज डिटर्मिनेशन इन लाइफ स्टॉक, ओके। तो पशुओं में आयु आंकना आज हम देखेंगे किन किन विधियों से आप अपने जो आपका पशु है आप जान सकते हैं वो उसकी आयु क्या है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आप पर पशुओं की आयु ज्ञात करने की विधियाँ, यानी मेथड्स ऑफ एज डिटर्मिनेशन इन लाइफ स्टॉक, ठीक है। तो या कैटल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 विधियाँ होती हैं, मेनली 5 विधियाँ आप कह सकते हैं। एक है रिकॉर्ड विधि, दूसरा है बॉडी यानी बॉडी अपीयरेंस, ठीक है। तीसरा है सींगों द्वारा, चौथा है उसके खुरों द्वारा यानी हुप्स, और पांचवा है टीथ यानी दांत द्वारा। तो ये 5 विधियाँ हैं, ठीक है। रिकॉर्ड, बॉडी, हॉर्न्स, हुप्स और टीथ, ठीक है। RBT डबल H, ये ट्रिक आप याद रखेंगे, रिकॉर्ड, बॉडी, टीथ, हॉर्न्स, हुप्स। पहले देखते हैं रिकॉर्ड के बारे में। तो इसमें मेनली रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जिसमें उसका जन्म का जो दिन महीना साल होता है वो मेंशन होता है। तो उससे यहाँ पर रिकॉर्ड जो आयु ज्ञात हो जाती है। तो यही उत्तम विधि है आयु ज्ञात करने की। यह बड़े डेयरी फार्मों पर उपयोग जो है की जाती है, ठीक है। उसके बाद से इस विधि का गाँवों में उतना प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसको यानी सिर्फ बड़े फार्मों पर ही अपनाते हैं। कौन इतना मतलब झंझट लेगा कि रजिस्टर मेंटेन करें, ठीक है। फिर शरीर की सामान्य आकृति यानी आप उसका जो बॉडी है उसको आप आंखों से ऐसे ही बाहर से देखकर बता देते हैं कि उसकी आयु क्या है। वैसे ये सारी विधियां अच्छी नहीं हैं, तो जो रिकॉर्ड वाला है वही सबसे अच्छी विधि है क्योंकि उसमें क्लियर उसकी एज का अनुमान हो जाता है, पता चल जाता है। अनुमान नहीं, उसमें पता चल जाता है। और ये विधि इसमें हम क्लियर नहीं बता पाते, ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं हो पाती है। दूसरी है शरीर की सामान्य आकृति यानी जनरल बॉडी अपीयरेंस। तो इसमें देखिए क्या होता है, यह एक पशुओं की आयु ज्ञात करने की अनुमानित विधि है। मैंने आपको पहले ही बताया इसमें सिर्फ अनुमान लगाते हैं, ठीक है। पशुओं की शारीरिक अवस्था देखकर आयु का पता लगाते हैं। जैसे युवावस्था में पशुओं के कान चौकन्ने तथा सीधे खड़े रहते हैं, परंतु आयु बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, पशुओं के कान नीचे लटक जाते हैं। फिर है युवावस्था में पशुओं की आंख चमकीली और उभरी हुई होती है, परंतु आयु के बढ़ने के साथ आंखें भीतर की ओर धंस जाती हैं, वह इनकी चमक भी चली जाती है या कम हो जाती है। फिर है युवावस्था में पशुओं की त्वचा तनी हुई तथा मुलायम होती है, परंतु आयु बढ़ने पर त्वचा सिमट जाती है, खुरदुरी भी हो जाती है। पशुओं के आयन को देखकर उनकी आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। तो यही विधियाँ। फिर है खुरों द्वारा यानी हुप्स, यानी उनके खुर में घिसावट है, घिसा हुआ है कि नहीं, उसको देखकर यहाँ पर उनकी आयु जो है वो लगाई जाती है। तो ये सारी अनुमानित विधियाँ हैं सिर्फ रिकॉर्ड विधि को छोड़कर। तो ये भी अनुमानित है। इस विधि में पशुओं के खुरों की स्थिति को देखकर जो उसका पशु का आयु है उसका अनुमान लगाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए आप लोग क्या है यहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ पर, जैसे यदि खुर चिकने व टूटे हुए नहीं हैं तो इस प्रकार के पशु को युवावस्था माना जाएगा। जबकि खुर जो है फट चुके हैं या घिसे हुए हैं तो उसको जो है वृद्धावस्था में माना जाएगा। परंतु इसमें एक ग्लिच आता है, बग ये आता है कि अगर पशु को आप चराने नहीं ले जा रहे हैं, आप उसे बांध कर ही खिला रहे हैं, तभी तो उसके खुर वैसे ही सही रहेंगे। तो ये विधि ठीक नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, ऐसी दशा में यह विधि अनुपयोगी है, ठीक। उसके बाद से हॉर्न्स यानी सींग, उसके सींग में कितने छल्ले हैं उसको देखकर यहाँ पर ये भी कुछ हद तक सही विधि है, ठीक है। उससे इसमें ज्ञात करते हैं। तो सींग देखिए, अगर आपने डिहॉर्निंग कर दिया, डिहॉर्निंग आगे हम बताएंगे, सींगरोधन, उसमें सींग हटा देते हैं तो ये विधि नाकाम है। उसमें थोड़ी इससे उसका आयु ज्ञात बनाएंगे। सींग यह नहीं है तो क्या उसमें सींग का छल्ला देखेंगे, ठीक है। सींग युक्त पशुओं की आयु ज्ञात करने की इस विधि में सींगों में उपस्थित छल्लों की संख्या के आधार पर पता लगाते हैं। सींग मुख्य रूप से प्रजनन क्षमता और विशिष्टता को दर्शाते हैं। इसमें गाय के ब्याने के पूर्व पशुओं के सींग प्रायः मोटाई में वृद्धि करते हैं, परंतु ब्याने के बाद जो है ये सींग जो है वो लंबाई में वृद्धि
करते हैं। प्रत्येक दांत पर एक छल्ला बनता है। गाय में जो देखिए, गाय में अगर आपको उसका आयु ज्ञात करना है तो 3.5 वर्ष प्लस छल्लों की संख्या। इसका मतलब ये है कि मतलब 3.5 वर्ष में एक छल्ला बनता है। तो देखिए, आप गाय के पास जाएंगे, अगर उसका सींग है तो उसमें आप ध्यान से देखेंगे कि कितने छल्ले हैं, और जितने छल्ले रहेंगे उसमें आप 3.5 जोड़ देंगे तो उसका आयु निकल आएगा। भैंस में वही छल्ले में 4.5 जोड़ देंगे तो उसका आयु जो है वो निकल आएगा। ठीक है, अगर आप घर में गाय भैंसे हो तो आप इसको ट्राई करिए। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए। दांतों द्वारा बाई टीथ, तो उनके जो दांत हैं 4 प्रकार के, उसके अनुसार से ये लगाए जाते हैं। रोमंथी पशुओं में निम्नलिखित 4 प्रकार के जो दांत होते हैं। पहला कृंतक यानी इंसाइसर टीथ, दूसरा है कील या इसी को रदनक दांत बोलते हैं यानी कैनाइन टीथ, तीसरा है अग्रदांत या चवर्णक या अग्र चवर्णक दांत भी बोलते हैं यानी प्रीमोलर टीथ, और चौथा यानी लास्ट है चवर्णक यानी मोलर टीथ, मुख्य दांत इसको बोलते हैं। तो इसको हम आपको कृषि जूलॉजी में भी बता चुके हैं, जो 12th का एग्रीकल्चर जूलॉजी, उसमें भी खरगोश का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें। फिर कृंतक दांत इंसीजर टीथ के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो ये पशुओं के सिर्फ निचले जबड़े में ही पाए जाते हैं। पशु के ऊपरी जबड़े में इनके स्थान पर कार्टिलेज की बनी हुई जो गद्दी नुमा परत है यानी कार्टिलेजिनस पैड है वो पाई जाती है। ठीक है, ये पहले अवस्थाई टेम्परेरी रूप से तथा फिर परमानेंट रूप से निकलते हैं। इनकी कुल दांतों की संख्या 8 होती है। इनका कार्य भोजन को काटना, फाड़ना या चीरना होता है। ठीक है, फिर अस्थायी कृंतक दांतों के निकलने का क्रम देखेंगे तो जन्म के समय जो है यहाँ पर दांतों की जोड़ी है और ये है समय। तो एक जोड़ी दांत जो है जन्म के समय ही रहते हैं, कृंतक दांत जो अस्थायी टेम्परेरी वाले होते हैं। दूसरी जोड़ी जन्म के दूसरे सप्ताह में, तीसरी जोड़ी जन्म के तीसरे और चौथी जोड़ी जन्म के 1 माह में निकल जाती है। फिर उपरोक्त दांतों की जोड़ी को दुग्ध के दांत कहते हैं यानी दूध के दांत बोलते हैं। ठीक है, मिल्क टीथ बोल सकते हैं, टीथ ऑफ मिल्क। ठीक है, उपरोक्त दांतों की जोड़ी लगभग 1.25 वर्ष यानी 21 माह में टूट जाती है। जो भी इसके अस्थायी कृंतक दांत हैं वो 21 महीने में टूट जाते हैं। फिर परमानेंट जो स्थायी कृंतक दांत हैं वो निकलते हैं। जैसे पहली जोड़ी देखिए, वो तो अस्थायी थी, ये स्थायी दांतों की है। 2 वर्ष में पहली जोड़ी निकलती है। ठीक है, और द्वितीय जोड़ी 2.5 वर्ष से 3 वर्ष में, तृतीय जोड़ी 3.5 से 4 साल में, और चौथी जोड़ी 4.5 से 5 साल में, यानी 5 साल में उनके स्थायी कृंतक दांत पूरी निकल आते हैं, परमानेंट जो आपके इंसाइसर टीथ हैं पशुओं के। ठीक है, उपरोक्त अवस्था में पशु का जबड़ा गोल हो जाता है, साथ ही इनकी स्थायी दांतों की घिसावट प्रारंभ हो जाती है। अब देखिए इनकी घिसावट का क्या क्रम है, तो यहाँ पर वही दांतों की जोड़ी है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्थायी दांतों की जो घिसावट का क्रम है, यहाँ पर उसका घिसावट का क्रम है, और ये उनकी जोड़ी है। तो केंद्रीय कृंतक दंत जो सेंट्रल टीथ हैं वो 5.5 वर्ष में घिसना शुरू कर देते हैं। मिडल इंसाइजर यानी मध्यवर्ती कृंतक 7 वर्ष में, फिर पार्श्वी कृंतक दंत जो लेटरल इंसाइजर है वो 8 वर्ष में, और कोण कृंतक यानी कॉर्नर इंसाइजर जो है वो 9 वर्ष में घिसना यानी प्रारंभ करते हैं। उपरोक्त दंत समूह 10 वर्ष तक पूरे घिस जाते हैं और 10 से 12 वर्ष तक उपरोक्त दांतों के मध्य स्थान बन जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए कील रदनक दंत जिसको कैनाइन टीथ बोलते हैं, ये मेनली मांस को फाड़ने के काम आते हैं, और ये सारे जो कुछ हर्बीवोरस में मतलब मेनली जो है ओमनीवोरस में पाया जाता है। ठीक है, सर्वाहारी में ये दांत रोमंथी पशुओं में अनुपस्थित होते हैं, रूमिनेंट्स में। ठीक है, क्योंकि वो मांस थोड़ी खाते हैं कि उनके में रहेगा। अग्र चवर्णक या चवर्णक दांत देखेंगे, प्रीमोलर टीथ, तो ये पहले जो हैं अस्थायी रूप से टेम्परेरी रूप से निकलते हैं तथा बाद में स्थायी यानी परमानेंट रूप से निकलते हैं। इनकी 3 जोड़ी पाई जाती है। कुल ये 12 दांत होते हैं। ये पशु के ऊपरी व निचले दोनों जबड़े में पाए जाते हैं। ये 1 माह में अस्थायी रूप से निकलते हैं। स्थायी अग्र दांत के निकलने का क्रम देखेंगे, यहाँ पर दंतों की जोड़ी है और यहाँ पर जो है उनका देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए दांतों की जोड़ी और यहाँ पर है उनके निकलने का क्रम। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहली जोड़ी 2 वर्ष में निकलती है, दूसरी 2.5 वर्ष में, तीसरे 3 वर्ष में। ठीक है, फिर यहाँ पर मुख्य चवर्णक है जिसको मोलर टीथ बोलते हैं, इसके बारे में देखेंगे तो ये दांत पशुओं के अस्थायी रूप से नहीं निकलते हैं, सिर्फ स्थायी रूप से निकलते हैं। इनकी कुल 3 जोड़ी होती है तथा कुल दांतों की संख्या 12 होती है, यानी एक जोड़ी में 4 दांत होते हैं और 3 जोड़ी होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए आप लोग क्या दिया हुआ है, दंत सूत्र जिसको डेंटल फार्मूला बोलते हैं, तो ये ऊपरी
जबड़े के दाएं व बाएं भागों में स्थित दांतों की संख्या बराबर निचले जबड़े में दाएं और बाएं स्थित दांतों की संख्या। इस प्रकार से दंत सूत्र होता है, ठीक है, जो डेंटल फार्मूला है। यहाँ पर देखिए आयन इक्वल टू सी प्लस पी प्लस एम, इंसीजर इक्वल टू कैनाइन प्लस मोलर प्लस ये मोलर, ठीक है, यानी इंसीजर इक्वल टू कैनाइन प्लस प्रीमोलर प्लस मोलर, ये आपके सेंट्रल मिडल दोनों इंसाइजर और लेटरल कॉर्नर, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आप लोग अस्थायी दांतों की संख्या देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है 0 प्लस 0 बटे 4 प्लस 4, 0 प्लस 0 प्लस अपन 0 प्लस 0, 3 प्लस 3 अपन 3 प्लस 3, ठीक है, यानी 0 0 33 बटे 4033, यही इसका फार्मूला है। और ये प्लस में 0 प्लस 0 अपन 0 0 प्लस 0, ये 20 दांत होते हैं। फिर स्थायी दांतों की संख्या का ये देखिए क्या है 0 प्लस 0 बटे 4 प्लस 4, यानी 0 0 33 बटे 4033, ठीक है। इस प्रकार से ये फार्मूला है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये 32 दांत हो जाते हैं स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से। फिर देखिए यहाँ पर पशुओं की आयु ज्ञात करने की विधियों में अभिलेखन विधि के बाद यह विधि सबसे अच्छी मानी गई है। इस विधि का गायों में मतलब गावों में उपयोग होता है। तो यहाँ पर आपका जो आयु ज्ञात करने की विधियाँ हैं वो कंप्लीट होती हैं 12 मिनट में। अब यहाँ पर चारों विधियाँ आपको ज्ञात रखनी है, 5 विधियाँ हॉर्न्स, हूव्स, रिकॉर्ड और जो भी आपके और 5वीं विधि है वो सारी विधियों को आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो मेरा नोट्स है 12th एग्रीकल्चर का ही है, इसके पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आज मैं पीडीएफ अपलोड करूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करें और वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज हमसे पूछ के सॉल्व करा सकते हैं। और कोई भी अगर आप सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। और इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स तक उनका कल्याण हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जुड़े रहें एग्री थिंकर्स के साथ।